आज मैं बात करने वाला हूँ सक्सेस के ऊपर, सफलता के ऊपर। हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता सफल होना चाहती है। हिंदुस्तान का हर एक इंसान सफल होना चाहता है। कोई सिगरेट छोड़ने में सफल होना चाहता है, कोई दारू छोड़ने में सफल होना चाहता है, तो कोई खिलाड़ी बनने में सफल होना चाहता है, कोई IAS PCS बनने में सफल होना चाहता है, या फिर कोई बिजनेस में सफल होना चाहता है, या फिर कोई क्लास में टॉप करने में सफल होना चाहता है, या फिर कोई किसी को अपना लाइफ पार्टनर बनाने में सफल होना चाहता है। लेकिन हर एक इंसान दुनिया का किसी ना किसी चीज में सफल होना जरूर चाहता है। लेकिन इस दुनिया में एक कहावत है, देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में फ्री में कुछ नहीं मिलता। कुछ ना कुछ पाने के लिए उसकी कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ती है। उसी तरह अगर अपनी लाइफ में आप सफल होना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन यह गलत है। जमाना बदल रहा है, उसके साथ साथ परिस्थितियां भी बदल रही हैं। आज की दुनिया में कुछ पाने के लिए खोना नहीं पड़ता। आज की दुनिया में कुछ पाने के लिए कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। जिस तरह एक गैम्बलर या फिर जुआरी ज्यादा पैसे जीतने के लिए ज्यादा पैसे दांव पर लगाता है, उसी तरह अगर आप ज्यादा बड़ी सफलता को पाना चाहते हैं तो आपको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो दांव पर लगाना पड़ेगा। लोग कहते हैं सिगरेट नहीं छोड़ी जाती या फिर कोई बैड हैबिट नहीं छोड़ी जा सकती, लेकिन मैं कहता हूं कि आप हर एक बैड हैबिट को छोड़ सकते हो। अगर तुम सच में सिगरेट छोड़ने में सफल होना चाहते हो या फिर सिगरेट छोड़ना चाहते हो या फिर कोई बैड हैबिट छोड़ना चाहते हो, तो मैं कहता हूं कि आप अगले 3 घंटे में सिगरेट को पूरी तरह से छोड़ सकते हैं। चाहे बेशक आपको 20 साल पुरानी आदत हो किसी भी सिगरेट को पीने की। लेकिन कैसे? अगर तुम किसी बैड हैबिट को दिन में 10 बार कर रहे हो तो मैं कहता हूं कि 20 बार करो। जैसे कि आप सिगरेट पी रहे हो, 10 पीते हो एक दिन में, 20 पीना शुरू कर दो। लेकिन एक कंडीशन के साथ। कंडीशन आपको अपने आप से प्रॉमिस करना होगा कि जब भी आप सिगरेट पियो तो आपको अपनी जेब से 500 रुपए का नोट निकालना है। उस 500 रुपए के नोट को आपको क्या करना है, अपनी सिगरेट पे लपेटना है और फिर माचिस से या फिर लाइटर से जला के सिगरेट को पीना है। ठीक है, एक सिगरेट पी, जैसे आप दूसरी सिगरेट पियो फिर दोबारा से आपको 500 का नोट निकालना है, उस सिगरेट पे लगाना है। ठीक है, फिर उसे जलाकर उसे पीना है। एक दिन में आप कितनी पी सकते हो सिगरेट, क्या आपको अंदाजा है? ज्यादा 2 या फिर 3, वो भी एक ही दिन पियोगे। अगले दिन फिर आप कहोगे कि 500 रुपए का खर्चा होगा अगर मैंने एक सिगरेट पी। लेकिन आपको अपने आप से वादा करना होगा कि जब भी मैं सिगरेट पीऊं या फिर कोई भी बैड हैबिट को चुनूं तो उसके लिए आपको दांव पे लगाने होंगे कुछ पैसे। जिस तरह आपने सिगरेट को छोड़ने के लिए दांव पे लगाया 500 रुपए का नोट, वैसे ही आप किसी भी हैबिट को छोड़ने के लिए लगा सकते हैं कुछ ना कुछ दांव पर। अब एक बात आप सोच के देखो कि एक दिन में अगर कोई इंसान 10 सिगरेट पी रहा है तो बताओ कितनी पिएगा? 500 रुपए के साथ वो कितनी पिएगा? चाहे जितने भी पैसे वाला क्यों ना हो, वो एक दिन में ज्यादा से 1 या 2 पिएगा, वो भी 1 या 2 दिन तक। आगे चल के उसकी वो आदत है वो क्या होगी, पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी। लेकिन इसके लिए उसको एक ही काम करना होगा, अपने मन की जो शक्ति है उसको काफी ज्यादा मजबूत करना होगा ताकि उसकी डिटर्मिनेशन पावर कैसी हो, विल पावर कैसी हो, काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। अगर वो अंदर से काफी ज्यादा स्ट्रांग है तो दुनिया के हर एक आदत को छोड़ सकता है। अगर मान के चलो कोई इंसान दारू पीता है, दारू पीना छोड़ना चाहते हो, छोड़ सकते हो। लेकिन एक कंडीशन है कि जब भी आप अगली बार दारू पियो तो 5 स्टार होटल में पियो। क्या आप एक पैक के दे पाओगे 2000 रुपए? नहीं दे पाओगे। हो सकता है कि आप एक दिन 5 स्टार होटल में चले भी जाओ दारू पीने के लिए, एक अच्छा सा पैक, उसके साथ आपने चकना वगैरह ले लिया, कितने दिन जाओगे पीने? अगर मिडिल क्लास इंसान हुआ तो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन जाएगा, तीसरे दिन वो हार मान जाएगा कि मैं इतने पैसे खर्च नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन आपको अपने आप से एक प्रॉमिस करना होगा कि जब भी दारू पिए वो एक 5 स्टार होटल में ही पिए। कितने दिन पी पाएगा? ज्यादा दिन नहीं पी पाएगा। धीरे धीरे उसकी जो आदत क्या होती है आपकी छूट सकती है। लेकिन कंडीशन है आपको अपने मन से जो प्रॉमिस किया, आदत से जो प्रॉमिस किया, वो आपको कभी तोड़ना नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट बात फॉर स्टूडेंट, अगर कोई स्टूडेंट क्लास में टॉपर बनने की आदत डालना चाहता है, टॉप करना चाहता है, तो उसके लिए दांव पर क्या लगाना पड़ेगा? और उसके पास तो दांव पे लगाने के लिए कुछ पैसे भी नहीं है, तो फिर वो क्लास में टॉपर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा उसे? तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि अगर क्लास में आप टॉप करना चाहते हो तो आपको एक जुआरी या फिर शराबी बनना पड़ेगा। अब शराबी बनने से यहाँ पे अभिप्राय ये नहीं है कि आपको शराब पीना शुरू करना है, बल्कि आपको शराबियों की आदत अपनानी है। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर कोई शराबी इंसान है, उसको आपने एक बीच रेगिस्तान में जाके छोड़ दिया, उसके जेब में बिल्कुल भी ना हो पैसे, लेकिन आपने सुबह छोड़ा है, शाम को जब भी आप उससे मिलोगे तो आपका क्या होगा, नशे में चूर होगा, कहीं ना कहीं से वो अपना इंतजाम कर ही लेगा और दारू पी के मिल ही जाएगा। उसी तरीके से एक स्टूडेंट को बनना है। उसी तरीके से क्या करना है, स्टूडेंट को भी अपनी आदत बदलनी है। अगर उसको कोई प्रॉब्लम या फिर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो उसको किसी ना किसी सोर्स की हेल्प से, चाहे उसके पास कोई सोर्स ना हो लेकिन फिर भी उसको कहीं ना कहीं से किसी ना किसी की हेल्प से उस क्वेश्चन को, समस्या को, उस टॉपिक को समझना होगा। क्योंकि जब वो अपने अंदर इस आदत को डाल लेगा कि कहीं ना कहीं से मुझे ये टॉपिक करना है, तो उस टॉपिक को कर भी लेगा। क्योंकि जो टॉपिक आपको नहीं आया है, इसका मतलब ये है कि बोर्ड में बैठने वाले 99% एग्जामिनेशन देने वाले बच्चों को भी वो टॉपिक नहीं आया
आया है। अगर मान के चलो आपको एक क्वेश्चन नहीं आया और आपने वो क्वेश्चन नहीं किया तो उसका मतलब क्या है? अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आया है तो उसका मतलब ये है कि बोर्ड में बैठने वाले 99% बच्चों को भी वो क्वेश्चन नहीं आया है। अगर आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल लेते हो तो इसका मतलब क्या है कि आप बोर्ड में बैठने वाले 99% स्टूडेंट से आगे आ जाओगे, 1% में शामिल हो जाओगे जो बोर्ड एग्जामिनेशन में या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन में टॉप करने वाले हो। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन ना आए तो आपको उसे कल पे नहीं डालना है, जिस दिन नहीं आया, जिस समय नहीं आया है, आपको किसी ना किसी सोर्स की हेल्प से वो क्वेश्चन कर देना है। अब आप अपने मन को स्ट्रॉन्ग कैसे करोगे कि आप उस क्वेश्चन को करो? आपका मन थोड़ी ना कहेगा कि इस क्वेश्चन को करो, आपको लेजीनेस आएगी। तो इसके लिए आपको दांव पे लगाना होगा कुछ कंडीशन। आपको अपने आप से प्रॉमिस करना होगा, अगर मैं बोर्ड एग्जामिनेशन में फर्स्ट नहीं आया, टॉप नहीं किया, तो इसका मतलब मैं अपने पड़ोसियों के घर से या फिर जहां भी मैं रहता हूं वहां से 5 घर से या फिर 10 घर से 1-1 रुपए की भीख मांग के लेके आऊंगा अगर मैंने क्लास में टॉप नहीं किया। तो आपको अपनी इज्जत, जो आपको अंदर से इमोशन है, वो आपको क्या करने होंगे? अपने दांव पर लगाने होंगे। क्योंकि स्टूडेंट की लाइफ में पैसे कोई मायने नहीं रखते हैं, मायने रखते हैं तो उसकी अंदर के इमोशंस। उसे अपने इमोशंस को क्या करना होगा? दांव पे लगाना होगा। अगर वो बोर्ड एग्जामिनेशन में टॉप नहीं आया तो इसका मतलब जब वो बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट निकलेगा तो उसको 10 घर से या फिर 15 घर से भीख मांगनी पड़ेगी। तो जब भी उसको क्वेश्चन करने का मन नहीं करेगा तो उसको हमेशा याद आएगा कि अगर मैंने ये क्वेश्चन आज नहीं किया तो जब बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट आएगा तो तब मेरे को क्या करनी होगी? भीख मांगनी पड़ेगी। अंदर से क्या होगी? आपको आत्मग्लानि होगी। उसी आत्मग्लानि को खत्म करने के लिए आप क्या करोगे? उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। और जब आप उस क्वेश्चन को, उस टॉपिक को सॉल्व करोगे तो इसका मतलब क्या है कि आप 99% बोर्ड एग्जामिनेशन बच्चों से आगे निकल जाओगे जो बोर्ड एग्जामिनेशन में उस क्वेश्चन को नहीं करने वाले हैं, और 1% में शामिल हो जाओगे जो टॉप करने वाले हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। अगर आपको ये भीख मांगने वाला कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं लगा तो आप दांव पे लगा सकते हो उस इंसान को जिस इंसान को आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो। वो आपका फैमिली मेंबर भी हो सकता है या फिर कोई और। आपको उस इंसान से प्रॉमिस करनी होगी, अगर मैंने बोर्ड एग्जामिनेशन में टॉप नहीं किया तो मैं आपसे कभी भी आगे चल के कई बात नहीं करूंगा। क्योंकि जब भी आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा तो आपको हमेशा उस इंसान की याद आएगी जिस इंसान से आपने ये प्रॉमिस किया है कि उससे बात नहीं करने को मिलेगी। वो आपका कोई भी फैमिली मेंबर या फिर कोई और हो सकता है, ठीक है। तो जब भी आपका मन ना करे तो आपको हमेशा वो याद करने जो प्रॉमिस आपने अपने आप से किए थे। क्योंकि जब भी आपको अंदर से मोटिवेशन बनेगी जब आपका दांव पर कुछ लगा होगा। दांव पे आपको ऐसी चीज लगानी है जो आपके दिल के सबसे करीब हो, जिससे आपकी जो फीलिंग्स है वो आपकी हर्ट हो। और जितने ही पॉइंट आज मैंने आपको समझाए उस समय एक चीज कॉमन है, मन की शक्ति। दुनिया की सबसे बड़ी सफलता उस इंसान ने जीती है जिसकी मन के अंदर की जो शक्ति है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कोई भी आदत आप छोड़ना चाहते हो छोड़ सकते हो, उस पर कोई भी कंडीशन लगा के, लेकिन कंडीशन आपको फॉलो करनी है। और कंडीशन जब भी फॉलो होंगी जब अपने अंदर की जो मन की शक्ति है उसको काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। मेडिटेशन करो, डेली जो करना है वो करो, लेकिन मन की जो शक्ति है उसको इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दो कि आगे चल के आपको कोई भी ब्रेक ना कर पाए। क्योंकि आज के सोचे गए विचार ही आपके आगे चल के भविष्य में आपके सामने आएंगे। क्योंकि जो आप आज सोचोगे वही आप भविष्य में आगे बन जाओगे। तो उम्मीद है आगे चल के आप अच्छे विचारों को ही अपने माइंड के अंदर लेके आओगे। क्योंकि अगर आप नेगेटिव थिंकिंग लेके आए तो आपका डायरेक्शन भी नेगेटिव दिशा में चला जाएगा। तो आज की वीडियो में करते हैं इतना ही।